आज अपन ट्राई करते हैं कि कैलकुलेटर कैसे बनता है, इसके ऊपर डिस्कशन हो। और जब तक कैलकुलेटर नहीं बनता अपन आगे नहीं बढ़ते हैं ना। ठीक है, एटलीस्ट सब लोगों का एक बार कैलकुलेटर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज प्रैक्टिस करना, मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ। अरे यार, सॉरी मत बोलो यार सुबह सुबह। ठीक है। अब कैलकुलेटर कैसे बनता है ना, मतलब मेरे पास कैलकुलेटर मैंने कल बना भी लिया था एक पूरा। एक बार उसको रन करके देखते हैं, उसमें छोटे मोटे ग्लिचेस हैं। कैसे बनता है वो एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं। और आज आप लोग ट्राई करके देखना अपने अपने सिस्टम पे। इसमें अपन ने बेसिकली वही चीज़ें यूज़ करी है जो अपन नॉर्मली अभी तक करते आए हैं। ठीक है। जे फ्रेम यूज़ कर लिया है, टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर लिया है, जे बटन यूज़ कर लिया है। जे पैनल है जो उसको बाइंड करने का काम करता है। ठीक है। उसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। सो 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60। इसमें ये थोड़ा सा ठीक करना चाहिए था कि इसका साइज बढ़ाना चाहिए था टेक्स्ट फील्ड का। सेम 60 आ गया। 60 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 120। सॉरी, हाँ कर सकते हैं जैसे भी आपका मन हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बटन को 1 2 3 सेट कर सकते हो, जैसे मर्जी हो सेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 40 डिवाइड बाय 220 इज देयर। अब इसका एक बार प्रोग्राम समझते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे बनेगा, है ना। फिर से आप लोग अपने किस तरीके से बनाओगे। तो हमने क्या किया, फ्रेम बना ली और उसमें पैनल लिया है, टेक्स्ट फील्ड और बटन ले लिया है। डबल के अंदर ऑपरेटर वगैरह लेने के लिए ले लिया है। स्ट्रिंग में ऑपरेटर ले रहे हैं कि कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं अपन। और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टार्ट कर दिया है हमने फ्रेम को बनाना। उसके जो क्रॉस बटन है उस पर एग्जिट हो जाना चाहिए, ये हमने सेट कर दिया है। और इसमें लेआउट को न्यू बॉर्डर लेआउट पे सेट कर दिया है। अब डिस्प्ले कर दिया है, न्यू जे टेक्स्ट फील्ड को डिस्प्ले कर दिया है। सॉरी, न्यू टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट बना लिया है डिस्प्ले। और फ्रेम के अंदर उसको ऐड कर दिया है, टेक्स्ट फील्ड को नॉर्थ पे, मतलब सबसे टॉप पे। अब जो आप बोल रहे हो कि उसको 1 2 3 कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो इसी फॉर्मेशन से हमने क्या किया, एक बटन का ऑब्जेक्ट बना लिया है, एक स्ट्रिंग बटन लेबल का ऑब्जेक्ट बना लिया। और लूप चलाया है हमने उनके नाम को प्रिंट करने के लिए, है ना। तो जैसे मान लो अब हम उसको सेव करके वापस कंपाइल करके रन करते हैं। चेंजेस हो गए, 1 2 3 4 से आ गए। और अभी भी वो 1 2 ही प्रिंट कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि हमने बटन चेंज की या बटन की लोकेशन चेंज करी है, तो उसकी वजह से हमें कुछ ज़्यादा चेंज करना पड़ा है। क्रॉस करेंगे एग्जिट हो जाएगा। तो हमने स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के एरे में चीज़ें स्टोर कर दी थी। और फिर उसके बाद में हमने लूप चलाया। और बटन के उस पे, क्योंकि जब भी हम बटन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसके क्या बोलते हैं उसको, राउंड ब्रैकेट के अंदर अपन स्ट्रिंग पास करते हैं जो भी हमें बटन के ऊपर प्रिंट करना है। बटन के ऊपर हमने उसको स्ट्रिंग के एरे को लूप में चला दिया। और पैनल के ऊपर बटन्स को ऐड करते हुए चले गए। और बटन्स के अंदर ऐड लिख, जो भी बटन है, मतलब जो भी बटन का बटन 0 है, बटन 1 है, बटन 2 है,
उनके ऊपर अपन ने ऐड एक्शन लिसनर कर दिया, बटन क्लिक लिसनर कर दिया कि बटन जब भी क्लिक होगा वो इस तरीके से ऑपरेट करेगा। फिर उसके बाद फ्रेम का साइज सेट कर दिया है और पैनल को ऐड कर दिया है और फ्रेम का वो विजिबल कर दिया है, सेट विजिबल ट्रू कर दिया है अपन ने। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि क्या होगा, कि मान लो हमने ये तो विजिबल बना दिया है, इफ जितना अपन ने ऊपर तक अभी अंडरस्टैंड किया है उसका यूज करेंगे तो वो विजिबल हो जाएगा कि ठीक है इस तरीके से 10 बटन्स होगी जिसमें 0 से लेके 9 तक के सारे डिजिट होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड होगा। अब कौन सी बटन क्लिक होने पे क्या होना चाहिए वो वाला पार्ट आता है। तो बटन जैसे ही क्लिक होता है तो हम सोर्स ले लेंगे कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है। ठीक है। अ, अब इसमें दो तरीके की चीजें होंगी। कमांड सोर्स डॉट गेट टेक्स्ट कर लिया है हमने। ठीक है। सो इज नंबर कमांड, सो जो कमांड आया है वो नंबर है या नहीं है। ठीक है, इफ नंबर होगा तो वो अलग तरीके से ऑपरेट करेगा और इफ नंबर नहीं होगा तो वो अलग तरीके से ऑपरेट करेगा। सो जैसे इसमें हमने जो दो चीजें चेक कर ली, वो नंबर है, वो कोई ऑपरेटर है, या फिर वो इक्वल्स टू है, या फिर सी है। चार ऑप्शंस पे अपन ने मेजर ट्राई किया है। नंबर है तो उसका नंबर प्रिंट हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। ऑपरेटर है तो उस हिसाब से जिसको बोलते हैं अपन ऑपरेटर वाला काम करवाना स्टार्ट करेंगे। इक्वल्स टू है तो फिर इक्वल्स टू वाला काम स्टार्ट होएगा। ठीक है, परफॉर्म ऑपरेशन करके। और फिर उसके बाद में इफ सी है तो वो जो हमारा डिस्प्ले टेक्स्ट है उसको ब्लैंक कर देगा ना, मतलब क्योंकि हमारे उस पे क्या क्या ऑप्शंस होंगे, क्या क्या परफॉर्मेंस हम लोग लेके आएंगे। इफ नंबर प्रिंट हो रहा है तो नंबर आना चाहिए टेक्स्ट फील्ड में, डिवाइड या इनमें से कुछ प्रिंट हो रहा है तो सेव होना चाहिए। उसके बाद जिस भी नंबर से हम वो चीज कर रहे हैं इसको इक्वल टू लगाएंगे तो वो डिवाइड होके वो आ जाना चाहिए, और सी बटन प्रेस करेंगे तो वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये वो कुछ एक्शन है जो हम इस पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो भी फंक्शंस हमने बनाए हैं उसके अंदर ना, इज नंबर वाले या फिर इज ऑपरेटर वाले और परफॉर्म ऑपरेशंस वाले, तो जो जो भी उसमें पास किया है, जैसे हमने इज नंबर पास किया तो जैसे ही वो यहाँ पर आया तो इसने चेक किया कि वो नंबर है या नहीं है, उसको पार्स कर लिया है डबल के अंदर। और पार्स तभी होगा जब वो नंबर होगा, इफ वो कोई स्ट्रिंग होगा तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। प्राइवेट बुलियन इज ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, जो भी वहां से रिटर्न होके आ रहा है बटन पे जो भी प्रिंटेड है वो चेक कर रहे हैं कि वो इन चारों में से कोई एक है क्या। ठीक है। और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर कि ठीक है, इफ जैसे मान लो कोई भी बटन प्रेस हो रहा है प्लस माइनस तो उसमें तीन ही ऑप्शन जा रहे हैं, मतलब मेजरली दो नंबर्स जाएंगे और एक उसका ऑपरेटर जाएगा। तो ऑपरेटर इफ स्विच केस लगा दिया, ऑपरेटर प्लस है तो दोनों नंबर को प्लस कर दे, ऑपरेटर माइनस है तो दोनों को माइनस कर दे, मल्टीप्लायर है तो मल्टीप्लिकेशन कर दे और डिवाइड है तो डिवाइड कर दे। ठीक है। इफ उसमें डिवाइड के अंदर वो जीरो को भी हैंडल कर रहा है कि नंबर टू जीरो है तो वो पहले ही बोल देगा कि भैया डिविजल बाय जीरो करने की ट्राई कर रहे हैं हम। ठीक है। और कैलकुलेटर के अंदर हमने उसको रन कर दिया, ऑब्जेक्ट में बना दिया। अब थोड़ा समझ में आया इसमें क्या करने की ट्राई कर रहे हैं अपन। अमित, महमूद, रिद्धि, श्रेयस, क्लियर, थोड़ा क्लियर हुआ, हो सकता है पूरा समझ में नहीं आया होगा, बट हाँ थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी क्या कर रहे हैं अपन। सो फिर से अपन
ये तो कल का जो बना हुआ है वो थोड़ा एक्सप्लेन किया, थोड़ा चेंजेस करके अपन अपने हिसाब से बना के देखते हैं। तो कैल्सी नाम का एक क्लास बनाया हमने। तो इफ हम जब भी वो बना रहे हैं तो क्या क्या चीजें चाहिए अपने को? जे बटन, टेक्स्ट फील्ड अपना डिस्प्ले हो गया। तो अभी अपन सबसे पहले सिर्फ डिस्प्ले की करते हैं ना, परफॉर्म एक्शंस की बजाय। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो हमको कितनी बटन्स का चाहिएगा? 10 बटन्स वो हो गई, 4 बटन्स ऑपरेटर की हो गई, एक सी की और एक इजिकल टू की, तो 16 बटन्स का अपने को वो चाहिएगा एरे। आप में से किसी ने अभी तक ऐसा किया है, दो टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं उसमें नंबर डाल के अपन एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कर पा रहे हैं? अच्छा, तो पहले छोटा वाला ही कैलकुलेटर करके देखते हैं। बड़ा वाला आप भी ट्राई करके देखना एक बार। सो इस सिचुएशन में अपन दो टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं। नंबर 1 इक्वल टू, सो हमने दो टेक्स्ट फील्ड बनाए सबसे पहले। जे लेबल बनाया हमने आउटपुट के नाम से। ठीक है, ये बना लिया अब अपन ने। इन दोनों को सेट बाउंड करना पड़ेगा, या फिर आप पैनल के अंदर भी ऐड कर सकते हो, जो अपन ने इस पिछले वाले में करने का ट्राई किया। सो नंबर 1 डॉट सेट बाउंड्स, आप उसको 20, 30, 100, 150, 30। नंबर 2 को भी सेट बाउंड कर दिया आपने, और फ्रेम पे ऐड कर देंगे अब अपन उसको। जे फ्रेम का भी ऑब्जेक्ट बनाना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा अपने लिए। ठीक है, सो जे एफ पे अपन ये ऐड कर देंगे। नंबर 1 जे एफ डॉट नंबर 2।
ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया और जेएल को भी वही करना है। तो जेएल डॉट सेट बाउंड्स 300 200 100 और अपन ने जेएल को भी ऐड कर दिया। सॉरी, आउटपुट नाम है इसका। और अब अपने को देखना है जे बटन। तो जे फ्रेम बना दिया, 2 टेक्स्ट फील्ड बना दिए, एक लेबल बना दिया हमने। सो अब जे बटन हमने बनाने स्टार्ट किए। एक प्लस का और मैं 2 ही ऑपरेशन का बना रहा हूँ, माइनस का। और ये दोनों भी जे बटन ऐड कर देने हैं अपने को, जैसे अपन ने पहले वाला वो किया है। बटन 1 बटन 2 या इसको ऐड कर देते हैं या सब कर देते हैं। सो अपने को ये तो सेट बाउंड करने इन दोनों को। सो ऐड सब सेट बाउंड। सो इनको 450 600 jf डॉट ऐड कर देना बटन को। ऐड jf डॉट सब। अब अपन को क्या क्या करना है, jf को सेट साइज करना है 700 700 800 700 800 कर लेते हैं इनको, क्योंकि हमने बहुत सारी उल्टी सीधी जगह ऑक्यूपाई कर रखी है। jf डॉट सेट लेआउट। सेट लेआउट करोगे तो हम लोग उसको नल कर देते हैं सेट लेआउट को फिर से। और jf डॉट सेट विजिबल इसको ट्रू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। अभी चेक भी कर लेते हैं इसको कि कितना इससे बन जाएगा अपने लिए। सो कैलसी डॉट जावा। सो अब अपन इसको कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल हो गया है, रन करके देखते हैं। सो ये 2 नंबर्स के लिए वो आ गया है और ये दोनों आ गए हैं। तो हमने इनका x और y पर्टिकुलर सेट किया है ना, इसलिए वो यहाँ पर दिख रहे हैं। अब इसको x और y को ठीक करते हैं इसकी विजिबिलिटी के लिए। सो हम सबका x मूव करते चले गए, y सेम रखा है हमने, जबकि हमको x सेम रखना चाहिए था और y को चेंज करना चाहिए था। सो 30 width and height should be same। 30 50 100 150 150 200 okay, and this is 200, this is 200, so 20 20। so this will come into a line, so where x will be the same और अपन सिर्फ y को ही इंक्रीज कर रहे हैं। so this is like 350 और this is like 400 450, so 470। सेव करके अपन इसको फिर से कंपाइल करके देखते हैं कि विजिबिलिटी में क्या चेंजेस आ गए। सो एक लाइन के अंदर आ गए हैं, इनमें इतना डिफरेंस आ गया है।
सो y को थोड़ा और कंट्रोल कर लेते हैं इसको, तो छोटे में ही काम हो जाएगा। सो 200 50 50% पाउडर के बीच में वो भी है विजिबल जो नहीं है हमको। सो 160 160 50 300 310 310 50 360 370। और आप जे पैनल का यूज करके उसको ऐसे पैनल के अंदर भी क्रॉस कर सकते हो। ठीक है। अब सेम इसी तरीके से आप बाकी बटन भी बनाना, इसी को एक बार एग्जीक्यूट करके देखना। आप ऐसा एक छोटा सा बना के देखना, दो टेक्स्ट बॉक्स हो जिसके अंदर, और हमको क्या एक्शन परफॉर्म करना है कि यदि मैं इसमें 20 और 30 डाल के प्लस करूँ, जैसे बटन प्रेस करूंगा यहाँ पर 50 आ जाना चाहिए। वहीं मैं 20 और 30 डाल के माइनस पे दबा रहा हूँ तो -10 आ जाना चाहिए। ठीक है। तो दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेके जो बटन प्रेस कर रहा है उस एक्शन को परफॉर्म कर देना चाहिए। सो अभी तक का क्लियर हुआ अपन ने क्या किया?